आदरणीय निर्णायकगण और सभी श्रोतागण को सबसे पहले मेरा हार्दिक अभिनंदन और प्रणाम। आज़ादी के 75वें दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ और उन शहीदों को कोटि कोटि नमन जिनकी कुर्बानियों से आज हम आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं। आप सभी जानते ही होंगे कि भारत को करीब 200 साल तक अंग्रेजों की गुलामी की दास्तान झेलनी पड़ी। भारत को आज़ाद करवाने में लाखों लोगों ने हंसते हंसते अपने आप को मौत के गले लगा लिया। सारी दुनिया जानती है कि भारत के बहादुर वीरों की सोच हमेशा यही रही है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। ऐसे वीरों में थोड़े बहुत नाम तो हम सुनते रहते हैं, जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, लाला लाजपत राय, मदन लाल डींगरा, चंद्रशेखर आज़ाद, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई और महात्मा गांधी जी। इनके अलावा लाखों ऐसे देशभक्त थे जो कि आज़ादी के महल की नींव की ईंट बन गए हैं। उनके नाम तो शायद हम नहीं जानते, लेकिन उनका ऋण भारतवासी कभी भी चुका नहीं पाएंगे। उन शहीदों को कोटि कोटि नमन। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। 17वीं सदी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने भारत में आई तो 1609 ईस्वी में उसने जहांगीर से व्यापार करने की अनुमति ली थी। यह जहांगीर की बहुत बड़ी भूल थी। भारत में आकर सबसे पहले उन्होंने नवाब सिराजुद्दौला से 1757 में युद्ध किया, लेकिन इस युद्ध में भारत के नवाब को हार का सामना करना पड़ा। थोड़े से कर्मचारियों के साथ भारतीय कंपनी ने 2,60,000 सैनिकों की एक बहुत बड़ी फौज खड़ी कर ली थी और धोखे से भारत पर कब्जा कर लिया और भारतीयों पर बेइंतहाम जुल्म करना शुरू कर दिया। इसके बाद शुरू हुई आज़ादी की लड़ाई के लिए संघर्ष। आज़ादी की सबसे पहली क्रांति 1857 को माना जाता है, जब मंगल पांडे ने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। इसके बाद भारत में अंग्रेजों के खिलाफ बगावती सुर तेज हो गए। ब्रिटिश सरकार को भारत में इसे ख़त्म करने के लिए बहुत से आंदोलन और बहुत सी योजनाएं हुई। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में भी बहुत से आंदोलन हुए। महात्मा गांधी जी का मानना था कि आज़ादी अहिंसा के मार्ग पर ही मिलेगी, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि आज़ादी किसी भी कीमत पर मिले मंजूर है। अंग्रेजों ने भी भारतीयों के आंदोलन और बगावती सुरों को दबाने के लिए भारतीयों पर जुल्म बढ़ा दिया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में हजारों ने लोगों को गोलियों से भून दिया और यह घटना आज़ादी की लड़ाई की सबसे बड़ी घटना बनी। शहीद उधम सिंह जी ने यह मंजर अपनी आंखों से देखा था। 21 साल बाद माइकल और डायर को लंदन में गोलियों से भूनकर इस हत्याकांड का बदला लिया और खुद फांसी के तख्ते पर झूल गए। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव भी आज़ादी की लड़ाई की जंग लड़ते लड़ते फांसी के तख्ते पर शहीद हो गए। अंग्रेजों ने बहुत से भारतीयों को ऐसे ही फांसी के तख्ते पर लटकाया और बहुत अत्याचार किए, लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक दिन अवश्य फूटता है। अंग्रेजी साम्राज्य भारतीयों के विरोध से इतना कमज़ोर पड़ गया कि उसे भारत को आज़ाद करना पड़ा। 15 अगस्त 1947 को हमें एक नई सवेर मिली। इसलिए आज के दिन हमें इस बात का प्रण करना चाहिए कि हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारे देश पर मिटने वाले लाखों लोगों की भावनाओं को चोट पहुँचे। सर हमारा रहे ना रहे, इस वतन को कोई बुरा ना कहे, आओ मिलकर बनाए भारत ऐसा, मेरे देश से आगे कोई देश ना रहे, मेरे देश से आगे कोई देश ना रहे। धन्यवाद।